अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसमें कहते हैं कि अजमल एंड बुशरा अपेयर इन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज एक्सक्यूज मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सिलेक्शन बीइंग 1/7 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। अजमल की प्रोबेबिलिटी 1/7 है सिलेक्शन की, बुशरा की प्रोबेबिलिटी 1/5 है सिलेक्शन की। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी सिलेक्टेड। ओनली वन विल बी सिलेक्टेड, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो हमने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फिर हम लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल सिलेक्शन दैट इज़ इक्वल टू 1/7। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल नॉट सेलेक्टेड is 1 minus 1/7 which is equal to 6/7। ठीक है, इसी तरह probability of बुशरा selection is equal to 1/5। इसी तरह probability of बुशरा not selected is 1 minus 1/5। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 4/5। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है कि बोथ विल बी सेलेक्टेड, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बोथ विल बी सेलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल एंड बुशरा सिलेक्शन बोथ विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। अजमल की सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बुशरा पे डिपेंड नहीं करती, ना बुशरा की अजमल पे डिपेंड करती है। तो हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ये ए है इंटरसेक्शन बी, जो बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7, बुशरा की है 1/5, तो इससे आ जाएगा 1/35। दोनों की सिलेक्शन की, दोनों की इकट्ठी सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आउट ऑफ 35 है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट 3% है ये इनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है ओनली वन विल बी सिलेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर अजमल सेलेक्ट होता है तो बुशरा सेलेक्ट नहीं होगी, और अगर अजमल सेलेक्ट नहीं होता तो बुशरा सेलेक्ट होगी। ठीक है, एक सूरत में अजमल सेलेक्ट होगा बुशरा नहीं होगी, दूसरी सूरत में बुशरा होगी अजमल नहीं होगा। तो अब क्योंकि ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अजमल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7, बुशरा की सेलेक्ट ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/5। इसी तरह अजमल के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 6/7 है, और बुशरा के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/35 प्लस 6/35, इससे आ जाएगा 10/35, तो 2/7 प्रोबेबिलिटी है इसकी। मतलब ये है कि 2/7 चांस है कि या एक सेलेक्ट होगा या दूसरा सेलेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट, अब पार्ट 3 में कहते हैं कि नन विल बी सिलेक्टेड, कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक भी सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मींस अजमल विल नॉट बी सिलेक्टेड, इंटरसेक्शन probability of B complement means कि बुशरा will not be selected
ईदर। तो क्योंकि ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अजमल के सेलेक्ट ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 6/7 और बुशरा के सेलेक्ट ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/5। तो इससे आ जाएगा 24/35 कि दोनों के सेलेक्ट ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई है 24/35। अब नेक्स्ट जो पार्ट है स्टूडेंट्स उसमें कहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ओके, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड का मतलब ये है कि या एक सेलेक्ट होगा या दूसरा होगा या दोनों इकट्ठे होंगे। तो हमने बेसिकली यहाँ पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब ये है कि इनमें से एटलीस्ट एक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 1/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी बुशरा की जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की 1/5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास है क्योंकि ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये 1/7 प्लस 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/7 टाइम्स 1/5। ठीक है, अच्छा इसका जो एलसीएम है वो है 35। तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 11/35। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 11/35 मीन्स कि या एक सेलेक्ट होगा या दूसरा होगा या दोनों होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 11/35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इसमें कहते हैं कि ए बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस आर डिफेक्टिव। If a person takes out 2 at random, what is the probability that either both are apples or both are good? ठीक है, तो हमारे पास जो एप्पल है, नंबर ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 20 एंड ऑरेंजेस आर 10। ठीक है, अब इसमें जो गुड एप्पल है, जो नॉन डिफेक्टिव एप्पल है, नॉन डिफेक्टिव एप्पल्स, क्योंकि डिफेक्टिव 5 है तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे 20 माइनस 5, तो ये 15 एप्पल जो है ना नॉन डिफेक्टिव है। इसी तरह नॉन डिफेक्टिव ऑरेंजेस 10 माइनस 3, तो ये 7। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो नॉन डिफेक्टिव फ्रूट है वो है 22। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, तो लेट ए इज एन इवेंट दैट बोथ एप्पल विल बी सेलेक्टेड, कि दो दफ़ा जो ये सेलेक्ट दो फ्रूट जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो दोनों एप्पल है। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी तरह लेट बी इज़ एन इवेंट दैट बोथ non-defective fruit will be selected।
will be selected। ठीक है, तो ए इवेंट में दोनों एप्पल सेलेक्ट होंगे, बी इवेंट में दोनों नॉन डिफेक्टिव फ्रूट सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब दो जो फ्रूट सेलेक्ट हो रहे हैं वो कितने से सेलेक्ट हो रहे हैं? 20 आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 20। ठीक है, जो दो एप्पल सेलेक्ट हो रहे हैं वो आउट ऑफ 20 सेलेक्ट हो रहे हैं, और हमारे पास जो टोटल सैम्पल स्पेस है वो हमारे पास है 2 आउट ऑफ 30, क्योंकि 20 में से दो सेलेक्ट होंगे और टोटल फ्रूट हमारे पास कितने हैं जिसमें डिफेक्टिव भी इंक्लूडेड है, वो है 30। ठीक है, तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो हमारे पास है 30 कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, अच्छा, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 20 माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और 30 माइनस 2 से क्या आ जाएगा? 28 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 20, 19, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड 18 फैक्टोरियल। ये उल्टा हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल इंटू ये 28 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, और 30 को आप ओपन करें तो 30, 29, 28 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये कैंसिल कर लें, 28 फैक्टोरियल भी कैंसिल कर लें, और इससे जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 38, ऊपर 38 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 87। तो ये हमारे पास दो एप्पल 30 में से 2 एप्पल के सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 38/87 है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के दोनों गुड एप्पल होंगे। अब गुड फ्रूट हमारे पास कितने हैं? 22, तो हम 22 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, और टोटल फ्रूट कितने हैं? 30 आउट ऑफ 2। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 77 डिवाइड बाई 145। यही मेथड यहाँ पे आप यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो हमने फार्मूला यूज़ करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, के हमारे पास या तो दो एप्पल हो या दोनों गुड हो। ठीक है, अब ए क्या है? दोनों एप्पल है। बी क्या है? दोनों नॉन डिफेक्टिव फ्रूट है। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वो किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों जो है ना हमारे पास गुड एप्पल होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे गुड है। अब इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? एप्पल भी है और गुड भी है। ठीक है, तो कितने गुड एप्पल है हमारे पास यहाँ पे? तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करें आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 38/87 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 77 डिवाइड बाई 145 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए का मतलब है कि एप्पल, बी का मतलब है कि गुड यानी नॉन डिफेक्टिव। तो कितने एप्पल हमारे पास कितने एप्पल हमारे पास गुड है? तो गुड एप्पल हमारे पास 15 है। ठीक है, तो 15 आउट ऑफ 20। ठीक है, तो हमने क्या सेलेक्ट करना है? 15 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, और टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है? 30 कॉम्बिनेशन 2। मतलब 30 में से 2 सेलेक्ट करना है। ये तो हमारे पास सैंपल स्पेस है, और यहाँ पे एप्पल भी है, गुड भी है। तो कितने गुड एप्पल है जो नॉन डिफेक्टिव है? गुड मीन नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, वो है 15 नॉन डिफेक्टिव। तो 15 कॉम्बिनेशन 2 डिवाइड बाई दिस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो इससे हमारे पास आ जाएगा
इसको 38 डिवाइडेड बाई 87 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 145 माइनस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 435, ठीक है। और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आप इसको 15 पे डिवाइड कर दें तो 15 7 और इसको 15 पे डिवाइड करेंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, इन सब का जो एलसीएम है वो है 435, ठीक है। 435 से ये 190 आ जाएगा, ये 231 आ जाएगा, ये 105 जो यहाँ पे था ऑलरेडी, ठीक है। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट होगा वो है 316 डिवाइडेड बाई 435, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा इसमें कम्बिनेशन के फार्मूला यूज़ हो गया है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।